हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हैकर्स। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है राफेल लड़ाकू विमान। और आजकल आपको न्यूज़ में सिर्फ राफेल का नाम ही सुनने मिलेगा, और मिले भी क्यों ना। ये एक ऐसा विमान है जिसका दुनिया में किसी के पास भी कोई तोड़ नहीं है। ये पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। चलिए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं राफेल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे राफेल का फ्रांस से भारत तक का सफ़र। उसके बाद देखेंगे कि भारत की सीमा में पहुंचने के बाद राफेल का किस तरीके से स्वागत किया गया। फिर हम देखेंगे कि राफेल को भारत लाने वाले वायुसेना के सूरवीर कौन कौन से हैं। उसके बाद देखेंगे जो राफेल की डील है एक्चुअल में वो है क्या। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि जिस राफेल विमान का नाम आजकल न्यूज़ में चल रहा है उसकी खासियत क्या है। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट पाते रहने के लिए और आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि राफेल विमानों की जो पहली खेप है वो भारत पहुंच चुकी है। और इस पहली खेप में फ्रांस ने भारतीय वायुसेना को 5 राफेल विमान भेजे हैं। इन 5 राफेल विमानों की पहली खेप को वायुसेना ने गोल्डन एरो नाम दिया है और इन विमानों को वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो में शामिल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन ये आता है कि पहली खेप में फ्रांस ने भारतीय वायुसेना को कितने राफेल विमान दिए हैं। तो ये 5 राफेल विमान दिए हैं और इन 5 राफेल विमानों की पहली खेप को भारतीय सेना ने क्या नाम दिया है। तो भारतीय सेना ने गोल्डन एरो नाम दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय वायुसेना ने गोल्डन एरो नाम दिया है। और एक क्वेश्चन ये मिल जाता है कि भारतीय वायुसेना इन विमानों को कौन सी एरो में शामिल करेगा। तो भारतीय वायुसेना 17वीं गोल्डन एरो में इन विमानों को शामिल करेगी। तो ये क्वेश्चन मिल गए कि 5 राफेल विमान भेजे गए, वायुसेना ने गोल्डन एरो नाम दिया है और 17वीं गोल्डन एरो में इन्हें शामिल किया जाएगा। ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस राफेल की चारों तरफ चर्चा चल रही है उसे बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। तो राफेल को बनाने वाली कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन एक फ्रांस की लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी है और राफेल को भी इसी ने बनाया है। और कई जगह आपको राफेल का नाम भी आपको डसॉल्ट राफेल देखने को मिलता है। डसॉल्ट राफेल, कई जगह आपको राफेल का नाम देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि राफेल विमान ने फ्रांस से भारत तक का सफ़र कैसे तय किया। तो देखिए 5 राफेल विमानों ने फ्रांस के वोडा शहर से 27 जुलाई को उड़ान भरी और लगभग 10 घंटों के सफ़र के बाद इन विमानों को संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस पर उतारा गया। करीब एक दिन वहां पर रुकने के बाद विमानों ने फिर से उड़ान भरी और 29 जुलाई को इन विमानों को भारत में हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतारा गया। राफेल विमानों ने फ्रांस से अंबाला एयरबेस तक आने में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय की। ये पूरी जानकारी होगी कि राफेल का सफ़र किस तरीके का रहा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मिल जाता है कि फ्रांस के किस शहर से राफेल विमानों ने उड़ान भरी थी। तो यह था फ्रांस का वोडा शहर। कई जगह आपको ये नाम वोडार भी देखने को मिलेगा, वोडार। तो फ्रांस का वोडा शहर था जहाँ से 27 जुलाई को राफेल ने उड़ान भरी थी। और इसके बाद इसे बीच में एक दिन के लिए रोका गया था। तो ये रोका गया था संयुक्त अरब अमीरात में, और संयुक्त अरब अमीरात में से कहाँ रोका गया था, अल दफ्रा एयरबेस पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें कि भारत में प्रवेश करने के बाद इन विमानों को कहाँ पर उतारा गया। तो इन्हें हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतारा गया और यहाँ तक आने में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। डेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी कि फ्रांस से भारत तक उन्होंने कैसे सफ़र किया। चलिए अब हम देखते हैं कि जब वे भारतीय सीमा में पहुँचे तो किस तरीके से उन विमानों का स्वागत किया गया। तो भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करते ही 2 सुखोई 30 विमानों ने राफेल का स्वागत किया और राफेल विमान के साथ उड़ान भरकर अंबाला एयरबेस तक आए। और अंबाला एयरबेस पर उतरते ही राफेल विमानों का वाटर सैल्यूट द्वारा स्वागत किया गया। तो देखिए यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट ये मिल जाता है कि भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करते ही किन विमानों ने राफेल का स्वागत किया। तो सुखोई 30 विमानों ने राफेल का स्वागत किया था और ये 2 सुखोई 30 विमान थे। ये देखिए आप फोटो में देख रहे होंगे, ये जो हैं
ये हैं हमारे 5 राफेल विमान और ये हैं 2 सुखोई 30 विमान। इन्होंने ठीक उसी तरीके से स्वागत किया था जैसे जब कोई कार्यक्रम होता है तो मुख्य अतिथि को गेट से मंच तक लेकर आया जाता है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करते ही राफेल विमानों का स्वागत किया और उन्हें अम्बाला एयरबेस तक लेके आए। और यह एक अनोखा स्वागत था कि जब अम्बाला एयरबेस पर ये विमान उतरे तो उन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया। वाटर सैल्यूट मतलब इस तरीके से दोनों तरफ विमान खड़े हुए थे और यहाँ से पानी की बौछार की जा रही थी और यहाँ 20 से राफेल विमान ने रनवे पर चलाया गया राफेल विमानों को, तो इस तरीके से उन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो राफेल विमान है इनको उड़ाकर लाने वाले जो हमारे सूरवीर हैं वो कौन है। देखिए ये पूरा पेज ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बात करने वाले हैं राफेल को भारत तक लाने वाले सूरवीर कौन कौन से हैं। तो उनमें थे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह, ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया और एयर कमांडर हिलाल अहमद। और इनके अतिरिक्त कुछ और लोग भी इनकी टीम में शामिल थे जिनके नाम मैं यहाँ पर नहीं बता पाया हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, बट यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा इसलिए मैंने इनके नाम बताए हैं आपको। तो देखिए ये जो पूरा ग्रुप था इनका, तो इनके जो कैप्टन थे वो थे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, मतलब इस ग्रुप का जो नेतृत्व कर रहे थे वो हरकीरत सिंह इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले राफेल विमान को उड़ाने वाले पायलट कौन थे। तो पहले राफेल विमान को उड़ाने वाले पायलट थे वो थे हिलाल अहमद। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि राफेल विमान को उड़ाने वाले पहले पायलट कौन है, तो वो हैं हिलाल अहमद। और पहले राफेल विमान की लैंडिंग की बात करें तो सबसे पहले जो राफेल विमान उतारा गया था अम्बाला एयरबेस पर, उसके जो पायलट थे वो थे यही ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह। तो सबसे पहले जिन्होंने विमान उड़ाया वो हैं एयर कमांडर हिलाल अहमद और सबसे पहले जिन्होंने राफेल को उतारा तो वो हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह। तो ये यहाँ से आपके लिए पूरा पेज इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसे याद कर लें, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो राफेल की डील हुई थी एक्चुअल में वो डील क्या है। तो देखिए एक्चुअल में डील है ये कि भारत सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की डील की है और इस डील की जो कुल कीमत है वो लगभग 59,000 करोड़ रुपए है। लेकिन जब 2011 के आसपास राफेल विमान की बात चालू हुई थी तो ये जो डील थी वो 126 विमानों की थी, लेकिन इस डील को बाद में घटाकर 36 कर दिया गया था और इन 36 में से हाल ही में 5 राफेल विमान भारत सरकार को दे दिए गए हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 के अंत में या 2022 की शुरुआत में बाकी के भी राफेल विमान भारत सरकार को दे दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि कुल कितने राफेल विमानों की डील की गई है, तो ये 36 राफेल विमानों की डील की गई है। और पहले ये डील कितने राफेल विमानों की थी, 126 राफेल विमानों की थी, लेकिन अब 36 राफेल विमान का ही डील हुई है और भारत सरकार को फ्रांस द्वारा 36 राफेल विमान ही दिए जाएंगे। ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जब आप किसी से डिबेट करते हैं, किसी चीज़ में बात करते हैं, तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए, इसलिए आपके लिए ये पेज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बस यहाँ पर ये 2 चीज़ें याद रखनी, 36 राफेल विमान और 126 राफेल विमान। चलिए अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि एक्चुअल में राफेल में ऐसी क्या खास बात है जो ये इतना चर्चा में है। अब हम बात करने वाले क्या खास है राफेल में। तो देखिए राफेल में 2 इंजन लगे हुए हैं, 2 इंजन वाला एक फाइटर जेट है। बाई चांस अगर एक इंजन कभी ख़राब भी हो जाता है किसी परिस्थिति में तो दूसरे इंजन राफेल को चलाता रहेगा। आगे बात करें तो राफेल एक साथ कई हथियारों को ले जाने में सक्षम है और इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है कि ये अपने साथ परमाणु हथियार भी लेकर जा सकता है। आगे बात करें तो राफेल देखिए 1 मिनट में ही लगभग 1 मिनट में ही 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और ये खूबी इसे दूसरों से अपने आप में अलग बनाती है कि भाई लगभग 1 मिनट के समय में ही 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है। आगे बात करें तो जो राफेल का राडार जो है वो 100 किलोमीटर के अंदर एक साथ लगभग 40 टारगेट का पता लगा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक साथ 40 टारगेट का वो पता लगा रहा है, 100 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी 40 टारगेट का पता लगा सकता है। अब हम आगे बात करें तो राफेल विमान की मदद से भारतीय वायुसेना दुश्मन को बिना पता चले ही उसके विमान को देख सकती है और इसकी यही जो खूबी है इसको बाकी विमानों से अलग बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि हम किसी पर नज़र रख रहे हैं और उसे पता भी नहीं चल रहा कि हम उस पर नज़र रख रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। उसके बाद हम राफेल की बात करें तो इसकी जो भार वहन क्षमता है अपने साथ 9500 किलो लगभग 9,500 किलो तक का भार ले जा सकता है। लेकिन यदि ज़रूरत पड़ती है कि हमें ज़्यादा भार ये चीज़ें उस पर रखनी है तो ये लगभग 24,500 किलो तक का भार भी ले जा सकता है और इसके साथ साथ ये 60 घंटे की
60 घंटे की लगभग अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता वैसे तो 3700 किलोमीटर की मारक क्षमता, जो कि बहुत ज़्यादा होती है 3700 किलोमीटर की मारक क्षमता। और हम बात करें कि राफेल में एक स्कैल्प मिसाइल लगा हुआ है। स्कैल्प मिसाइल जो है वो हवा से ज़मीन पर वार करता है और इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की है। मतलब कि हवा से 300 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी ठिकाने को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। तो ये कुछ मैंने आपको राफेल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं और सारी जानकारियाँ बताई हैं जो मैं आपको बता सकता था, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।